कार्यक्रम से। शगुन के बाद आपने फिर कहीं कुछ नहीं किया था उसके बाद? शगुन के बाद ऐसा हुआ यशवंत भाई कि शगुन कोई स्टिंग वगैरह किया था आपने शायद ना कुमार विश्वास का, उसके बाद चर्चा थी कुछ? देखिए हमने नहीं किया था, वो हमारी कंपनी ने किया था। और जी जी जी। हाँ हाँ, वो हम उसके करता धरता हम ही थे। ठीक है भाई, पत्रकार है तो पत्रकार को तो काम ही होता है स्टिंग हाँ, करना तो। और मैं उसके लिए मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि 2013 में मैंने तब लोगों को बताया आम आदमी पार्टी के बारे में कि ये भ्रष्ट लोग हैं। अब जो कि अब आ रहा है सब मामला अब चल आ रहा रहा है। और अगर अगर आप मेरा पुराना इंटरव्यूज कुछ निकालेंगे, जैसे कुछ आर्काइव में होंगे उन दिनों जब ये खबर हुई थी, और लगातार योगेंद्र यादव जी या प्रशांत भूषण या कुमार मतलब आनंद कुमार, ये लोग हमलावर होते थे, तो किसी किसी कार्यक्रम में मैंने इन सब लोगों को कहा था कि ज्यादा नहीं, सिर्फ एक डेकेड आपको इंतजार करना है, 10 साल में ये सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। और ये ईश्वर की कृपा है यशवंत भाई कि मैं 10 साल पहले समझ गया। आप तो जानते हैं, आप हम लोगों के सबके करीब रहे हैं। देखिए क्या है कि वो जो लोग थे, नहीं, और मैं इसमें ये भी कहूंगा कि आम आदमी पार्टी को लेकर थोड़ा मैं भी भावुक था कि मुझे लगता था कि बड़े अच्छे लोग हैं। मतलब मैं भी गफलत में था, देखिए आपका विजन क्लियर था। भावुकता आज मानना पड़ेगा कि आपका विजन क्लियर था और हम लोग जो है थोड़े गफलत में थे। नहीं, मैं भावुकता की बात बताऊं कि भावुक तो आपसे मैं इतना ज्यादा था आपकी तुलना में, कि मैं तो अगर याद करिए तो मैं सीएनईबी का सीईओ था उस वक्त, और मैं टीवी चैनल चलाते हुए मैंने उस पूरे प्रोजेक्ट को छोड़ के और आंदोलन में जाना तैयार हुआ मैं। और मैं भले ही वो खबर जो भी हुई हो, इस एक बात के लिए मैं कुमार का मतलब कुमार विश्वास का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे कहा था, उन्होंने अपने जब हम लोग बैठे थे हमारे घर पे ही, तो उन्होंने कहा कि ये लोग तो पूर्ण रूप से आंदोलनकारी हैं, मैं कवि हूँ मंच का, आप पत्रकार हैं, तो हम लोगों को अपनी बुनियाद नहीं छोड़नी चाहिए और उस धरा पे टिके रहना चाहिए। ये तो पूर्ण आंदोलनकारी है, इनका तो पता नहीं है कि क्या आंदोलन कर लेंगे। और मैं कुछ कुछ चीजें, उसके बाद मैंने किताब भी लिखी, पता नहीं शायद आपकी नजर पड़ी या नहीं, मैंने रामलीला मैदान करके 2017 में जी किताब लिखी। हाँ, तो उसका मैं रिव्यू बड़ा उस पर पब्लिश किया था हम लोगों ने। जी 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 जी, तो मैंने उस पे पूरा उस पे मैंने लिखा, मैंने बताया कि किस तरीके से मुझे आकलन हो गया था। मैं लेकिन इतना लेकिन ये सब जो आप कर रहे थे, तो उसमें मुझे याद है कि हम लोगों को कहा जाता था कि रंजन झा बीजेपी स्पॉन्सर्ड हैं, बीजेपी पेड हैं, माने बीजेपी संघ ही है, संघ की तरफ से ये बैटिंग कर रहे हैं, ये ऐसे आरोप लगते थे आप पे। नहीं, आरोप तो खैर देखिए किसी पे भी लग जाता है। और मैं आपको बताऊं, मैं आप ही का जिक्र करता हूं, मैं आपका बताता हूं। आपको याद होगा जब मैं सीएनईबी का सीईओ बना, तो एक खबर आपके पोर्टल पे आई, और उस पोर्टल पे आई, और बहुत मेरे लिए बहुत फेवरेबल खबर नहीं थी। तो जब वो खबर आई, भाई आपका काम था, आपने खबर लिखी, तो मैं बहुत थोड़ा परेशान था। तो एक वरिष्ठ पत्रकार मेरे दफ्तर आए थे, मैं उनका नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन उनके साथ मैं उन्हीं की गाड़ी में जा रहा था, तो उन्होंने कहा तुम परेशान दिख रहे हो। तो मैंने कहा कि देखिए मतलब आपके आपके बारे में भी कहा मैंने कहा कि यशवंत भाई मुझे फोन करके पूछ सकते थे, हालांकि आपने फोन अगले दिन किया कि भाई आप अपना वर्जन बताइए। मैंने कहा पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं, और खबर ऐसी ऐसी लिखी गई है थोड़ा सा उसको लेकर के। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि देखो, कोई खबर लिख करके तुम्हारा भाग्य थोड़ी लिखेगा। ठीक बात। तो भाई अगर अगर किसी को लगता है, अगर तुमको लगता है कि कोई खबर लिखकर भाग्य लिखेगा, तो तुम बाकी काम छोड़ के वही करना तुम भी शुरू कर दो, तुम ही लोगों का भाग्य लिखो। तो उसके बाद से आप समझिए कि मैं इस तरीके से ना, बहुत एक छोटी सी बात होती है लेकिन बात बहुत गंभीर हो जाती है, तो बिल्कुल। मैं अलग हो गया बिल्कुल उस तरीके से। और अ, मैं इतना अंदर था ना आम आदमी पार्टी के सारे कार्यक्रम में, और मतलब आपके इस अनुभव में अपना अनुभव जोड़ दूं कि अब मैं ये सोचने लगा हूं कि अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ बोल लिख नहीं रहा है, इसका मतलब मैं कुछ मतलब पर्दे के पीछे मैं निष्क्रिय हो गया हूं, कुछ कर मैं, नहीं रहा हूं। हाँ मतलब मैं जिंदा नहीं हूँ। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपकी जो बुराई या आलोचना या चर्चा कुचर्चा करता है, वो दरअसल आपकी ब्रांडिंग के लिए भगवान द्वारा भेजा गया दूत होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो एक पूरी परिस्थिति होती है। और देखिए, अगर आपके बारे में कोई बुरा भी लिख रहा है, इसका मतलब आपकी नजर तो है ही ना आप पर उसकी,
क्योंकि नजर नहीं होगी तो वो क्यों लिखेगा। अभी आप कह रहे थे बड़ा अंदर तक घुस गए थे आम हाँ, आदमी पार्टी में। तो वो उस आंदोलन में मतलब मैं बहुत अंदर तक था यशवंत भाई, और मतलब अक्सर आप समझिए कि हफ्ते में 4 दिन ऐसा होता था, या तो मनीष मेरे घर पे होते थे, या मैं मनीष के घर पे होता था, या कुमार के घर पे होता था। सुबह की चाय नहीं तो शाम की चाय, मतलब इस तरीके का हम लोगों का चल रहा था। और मैंने भी सोच लिया था कि देश बहुत खराब हो रहा है और देश को सुधारने के लिए एक टीम आ रही है, इसके साथ चला जाए। चला जाए। हाँ, लेकिन कुछ कुछ घटनाएं घटी। मैं उन घटनाओं के लिए मैं उसका साक्षी था। मैं सब टीम को देखता था आसपास। पता नहीं ईश्वर की कृपा थी, मैं थोड़ा सा ना सतर्क होने लगा। मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत अच्छे लोग नहीं है। मतलब इनकी भी विचारधारा, ये दिखाते तो हैं कि बहुत देशभक्त हैं, लेकिन ये दरअसल इनका मोटिव देश की गद्दी पाना है, सत्ता पे बैठना है, इसके अलावा इनका कोई मोटिव नहीं है। और ये अंदर से हिटलरी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनमें डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेटिक लोग नहीं है। तो फिर मुझे थोड़ा सा, मैं उससे अलग होने लगा, और तभी मैंने शगुन की शुरुआत की, क्योंकि मुझे कुछ काम करना था। लेकिन हुआ ये कि जिस मेरी एक वेबसाइट थी, आपको मालूम ही है, मीडिया सरकार, उसमें कुछ लोग काम करते थे। उन लड़कों ने फिर उस टीम ने कहा कि हमारे पास सर ऐसी सी सूचना है। मैंने कहा करो। फिर उन लोगों ने वो स्टोरी की, जी। और स्टोरी के बाद, स्टोरी से पहले, मतलब मेरे शगुन के दफ्तर में ही मनीष सिसोदिया बैठे थे, और मैंने मनीष को और कुमार को, दोनों बैठे थे, दोनों को मैंने कहा कि भाई आप लोगों के बारे में ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि आप लोग गलत लोगों को खड़ा कर रहे हैं, तो सतर्क हो जाइए। तो मनीष मुझ पर थोड़ा सा भड़क गए, बोले कि क्या बात करते हो रंजन, आप इतने अच्छे दोस्त हैं हमारे, आप ऐसे ही सुनी सुनाई बात करते हैं, कुछ है ऐसा तो आप सबूत दीजिए। मैंने कहा देखो यार, मैं पत्रकार आदमी हूँ, सबूत फिर मैं आपको नहीं दूंगा, फिर मैं सबूत डोमेन में डाल दूंगा, पब्लिक डोमेन में, फिर बाद में मुझे दोष मत देना। क्योंकि तब तक ये था यशवंत भाई कि मेरे पास सूचना आ चुकी थी, और मेरे पास बहुत ही ऐसे सोर्स से सूचना थी कि जिसको मैं उसके पहले के 15 साल से जानता था, और मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता था। मैं जानता था कि ये ऐसा सोर्स है कि जो अपनी जान गंवा देगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। तो वो सोर्स अगर आप उस तरीके से भरोसा करते हो, तो फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, ये तो आप, मैंने इशारा किया। उन लोगों ने नहीं माना। नहीं माना तो फिर मुझे लगा कि भाई क्या किया जाए। तो मैंने ये ऑपरेशन होने दिया, पूरा ऑपरेशन हुआ, और 12-15 लोगों का हुआ, उसमें से 3-4 लोग अच्छे निकले, वो भी हमने दिखाया। और हम बिल्कुल। पर ये आरोप उन लोगों ने ये लगाया कि भाई हमारे तो अच्छे लोग थे, इन्होंने दिखाया नहीं। अरे दिखाया तो आपने देखा नहीं। आप बिल्कुल तो, आप जो पूरा टेप मांग रहे थे, अरे आप मान लीजिए कि 200 घंटे का टेप है, तो 200 घंटे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थोड़ी दिखाएगा। नहीं दिखाएगा, ठीक बात है। भाई वो तो उसमें से, अच्छा भाई कोई उसमें भी जो खबर बनने लायक चीज होती है वही दिखाता है आदमी। वही दिखाता है। अच्छा उसमें क्या है कि कोई भी खबर अगर 10 सेकंड की कोई वीडियो रहा हो कोई, तो बात समझ में आती है। 3-3 मिनट का चंक है, पूरे चंक पे आप बात कर रहे हैं। और मैंने ये तो कहा ही नहीं था कि आप थोड़ा सा बाकियों, बता दीजिए उस स्टिंग के बारे में, बैकग्राउंड के उसका, बहुत जो देखिए नए लोग होंगे नहीं वो जानते ये हैं। था कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे ऐसे विधायक कैंडिडेट, और जो उसके कुछ फेमस चेहरे थे, जिसमें शाजिया इल्मी, कुमार विश्वास, ये लोग थे। इन लोगों की शुचिता की बात थी। हमने ये नहीं कहा था कि आप बाकियों नेता, आपने कोई गुनाह किया है। आज भी अरविंद केजरीवाल पे क्या बात हो रही है कि 45 करोड़ का जो घर अरविंद केजरीवाल ने बनाया है, भाई अब वो कह रहे हैं कि 1300 करोड़ का प्रधानमंत्री का बन रहा है सेंट्रल विस्टा में। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आप जिस शुचिता की बात करते थे, अन्ना हजारे के रास्ते पे चलने वाले, जो एक थाली प्लेट और एक मंदिर में रहने वाले व्यक्ति को आपने देश का एक नया चेहरा बनाया, और आपने कहा कि हम इस तरीके के लोग हैं, हम 2 कमरे के घर में रहेंगे, हम लाल बत्ती गाड़ी नहीं लेंगे, हम नौकर चाकर नहीं रखेंगे, मतलब एक आम आदमी की तरह हम रहेंगे। तो उस आम आदमी की तुलना में आके आप 45 करोड़ के घर में आप रह रहे हैं, रेनोवेशन करा के, तो ये तो शुचित, तो यही बात हमने उस वक्त भी कही थी कि भाई ये शुचिता की बात नहीं है। अगर आप कहते हैं कि हम आम आदमी हैं, तो आप बिजनेस क्लास में क्यों ट्रेवल कर रहे हैं? आप कहते, आप कहिए मत ना कि आम आदमी मुझे आप, बस केवल ये लगता है कि भाई जब उनके पास फाइल गई होगी कि भाई मुख्यमंत्री आवास का ये देखिए हम एक करने जा रहे हैं, तो उस आदमी ने क्या सोच के अप्रूवल दिया होगा, कितना पैसा इसमें हम खर्च कर रहे हैं। अगर थोड़ी भी उसकी आम आदमी पार्टी वाली सोच होती तो वो कहता है कि इस बजट को किसी अच्छे काम में लगा दो। नहीं देखिए, मैं इसीलिए यशवंत भाई मैं बात बताऊं आपको,
दरअसल ये भ्रष्ट लोग हैं। जी। ये आंखों पे ना हम लोगों के हिंदुस्तान में लोगों के तुरंत चश्मा चढ़ जाता है। और हुआ क्या था, देखिए, यूपीए 1, यूपीए 2, यूपीए 1 का पूरा करप्शन यूपीए 2 में आया। पूरा देश भ्रष्टाचार की पूरी कहानियां सुन रहा था। आए दिन घोटाले हो रहे थे। हालांकि जिस 2G घोटाले का इतना बड़ा बवंडर हुआ, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये घोटाला ही नहीं था। तो वो उस पूरे घोटाले की वजह से एक, अच्छा इतना ही नहीं, पूरे आप देखिए पिछले 70 साल में मनमोहन सिंह की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने अपनी सरकार के मंत्रियों को जेल में डाला। जेल में डाला, भाई बिल्कुल। किसी और ने नहीं किया है कि दूसरे मंत्री को डाला है कि पुरानी सरकार के लोगों को पकड़ कर जेल में डाल दो, लेकिन अपनी सरकार के मंत्री को जेल में डालना उसी सरकार में हुआ। इस करप्शन से लोग उब गए थे। और कोई आदमी आकर के उसी बीच में कहा कि भैया हम तो सबसे ईमानदार हैं। और दिख रहा था भाई अन्ना हजारे, एक थाली, एक लोटा, एक मंदिर में रहने वाला आदमी, लोगों को लगा कि भैया ये तो हमारे बीच का आदमी है, हम सबको लगा। लेकिन आप जो लोग दूर थे उनको वो बाहर से दिख रहा था, जो नजदीक घुस रहे थे वो रोज रोज की बात सुन रहे थे, हर हर तरह के पत्रकारों की बात सुन रहे थे कि एजेंडा कैसे सेट किया जाता है। भैया अरविंद केजरीवाल कैसे किसी पत्रकार को कह रहे थे कि भाई आपके चैनल पे हम सबसे पहले खबर बताएंगे, आप ब्रेक करिए, आप हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। बाद में वो चैनल के एडिटर उनके टिकट पे चुनाव लड़ गए। तो ये सारी घटनाएं घट रही थी एक एक करके। भाई कहाँ मतलब आप सोचिए कि अच्छा ये क्या था, विभिन्न विचारधाराओं के लोगों का सिर्फ इसलिए जमावड़ा था कि लगता था कि एक नई शुरुआत होगी। मुझे भी लगा था कि मैं देश बदल दूंगा और देश बदलने एक निकला। जेपी की तरह एक नई क्रांति, जेपी की तरह जेपी एक की नई तरह। कहानी शुरू हो रही थी। भाई उस मंच पर मैं अपने 4 साल के बेटे को लेकर के गया, 5 साल के बेटे को लेकर के गया। मैं वो उस मंच पर उसने जाके भाषण दिया। तो तो इसका मतलब ये था कि आप सोचते हैं कि कोई एक अच्छा बदलाव होगा और बदलाव में जुड़ते हैं। नजदीक होने का लाभ मुझे ये मिला कि मुझे लग गया कि ये भ्रष्ट लोग हैं। तो मैंने उस ऑपरेशंस में, अब इनके जितने कैंडिडेट थे, देखिए आप भी मानते होंगे कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के नाम तो उनके, अब तो कुछ लोग जान भी गए होंगे, उस वक्त तो उनके विधानसभा में भी लोग नहीं जानते होंगे। जी। क्योंकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का मतलब है कि भाई वो अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के नाम पे वो चल रहा था, कहानी चल रही थी। तो मैंने इन लोगों को कहा कि देखिए आपके जो लोग हैं ये लोग उठाईगीर हैं, ये गलत जमीन कब्जा करते हैं, ये ठेकेदारी में दलाली लेते हैं। यही तो बात थी। मैं थोड़ी कह रहा था कि तुम कि भाई वो तो किसी पद पे था नहीं कि रिश्वत ले रहा था, वो हत्यारा तो था नहीं, लेकिन उसकी विचारधारा ऐसी थी। अब आप देखिए आज की तारीख में विडंबना देखिए कि भाई शाजिया इल्मी आज की तारीख में बीजेपी की प्रवक्ता है। भाई जिन लोगों ने मुझ पे ये आरोप गढ़ा होगा कि मैं बीजेपी का व्यक्ति रहा हूंगा, बिल्कुल तो बिल्कुल सोचिए कि बिल्कुल। मेरे लिए कितनी दुख की बात होगी। आज वो बीजेपी की प्रवक्ता है। और मैंने तो यही कहा था ना कि पैसे लेकर के वो किसी भी कंपनी के खिलाफ आंदोलन करने को तैयार थी। यही तो कहानी थी, यही तो वो कह रही थी। तो मेरा तो बस इतना ही था कि देखो जिस शुचिता की ये बात करते हैं उस पे ये खरे नहीं उतर रहे। ये आम आदमी नहीं है, ये दरअसल ढोंगी है। भाई हमको मालूम है कि बीजेपी या कांग्रेस या समाजवादी या आरजेडी या जेडीयू इसकी क्या विचारधारा है, लेकिन ये लोग हैं इनकी विचारधारा नहीं मालूम है और बिना विचारधारा के ये लोग हैं। तो ये आप इस भ्रम में आ रहे हैं। तो आरोप लगे, भाई अरविंद ने कहा कि मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पैसे ले रहा हूं। तो मैंने अरविंद को कहा कि भाई तो तब तो मुझे प्रधानमंत्री होना चाहिए कि मेरे इशारे पे दोनों पार्टियां चल रही हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है ना, ये भी देखिए आरोप तो आपने लगा दिए, अदालत आप भी गए, अदालत हम भी गए, आपके केस अगले 2 सुनवाई में, दूसरी सुनवाई में आपके केस खारिज हो गए। हमने तो जब तक चाहा तब तक आपको रगड़ा। फिर आपने एक तरीके से अपने लोगों को भेज भेज के कहा कि केस हटा लो। भाई मानहानि का मुकदमा था, आपकी तरफ से भी था, हमारी तरफ से भी था। जो आपकी तरफ से था वो दूसरी सुनवाई में खत्म हो गया, क्योंकि सरकार ने कहा कि नहीं भाई आपकी तो मानहानि हुई नहीं है। बाकी बिल्कुल। बाकी हमारी चलती रही, 7-8 साल तक चला। लेकिन फिर मुझे लगा कि आपने क्या केस किया था सर? भाई हमने ये किया था कि जो हम पे आरोप लगाए थे इन लोगों ने ना कि हर मंच पे जाके भाई आप किसी को दलाल कह रहे हैं,
तो भाई आपके पास सबूत होना चाहिए ना, आप साबित करिए। और मैं तो कहता हूं कि अगर ये मतलब आपके दर्शकों के जरिए मैं बताऊंगा अश्विन भाई कि अगर मैंने एक पैसा एक पैसा भी किसी भी व्यक्ति से लिया होता ना, तो ये अरविंद केजरीवाल नाम का व्यक्ति मेरे घोड़े खोल देता। बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि ये भाई सत्ता में बैठा हुआ 9 साल से कोई व्यक्ति हमको छोड़ता क्या? तो लेकिन और कुछ उनकी 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 टीम बहुत स्ट्रांग है, तमाम माने बहुत स्ट्रांग है हाँ बिल्कुल भाई। डाटा। अभी देखिए ना विकीपीडिया पे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, विकीपीडिया पे मेरी, भाई विकीपीडिया तो कोई व्यक्ति बनाता है, उस पर सूचनाएं जाती। हालांकि मैंने अपना विकीपीडिया पेज नहीं बनाया, कोई मेरा चाहने वाला होगा जिसने बनाया। बाद में मुझे सूचना मिली तो मैं उसमें थोड़े बहुत, अच्छा मैं, मेरे पास विकीपीडिया का आईडी भी नहीं है, तो मैं किसी से बोलता हूँ कि चलो ये इन्फॉर्मेशन डाल देना, तो इसमें ये लोग छेड़छाड़ करते रहते हैं। तो मुझे कोई तीसरा आदमी फोन करके बताता है कि अरे आपके खिलाफ कुछ लिख दिया, फिर मैं किसी को बोलता हूँ यार इसको ठीक कर दो। तो ये कहानी चलती रहती है। तो वो उनके पास तो टीम है, उनका तो एजेंडा है। अपने पास भाई हम तो अकेले फाइट करने वाले लोग हैं, तो कर रहे हैं, चल रहा है।